हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल एंटोन प्रांटल। बात करेंगे आज एंगलर व प्रांटल के द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्गीकरण प्रणाली की कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में। कुछ विशेषताओं की यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या क्या इन्होंने अपनी वर्गीकरण प्रणाली में प्रस्तुत किया था। तो दोनों के दोनों जो एंगलर व प्रांटल थे ये जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, दोनों जर्मन बॉटनिस्ट थे। इनका जो वर्गीकरण का प्रकार था, क्लासिफिकेशन टाइप, ये था नेचुरल फाइलोजेनेटिक। जैसा कि अपन ने बात की थी जब अपन पढ़ रहे थे बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, वो भी एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली थी। तो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि सभी उपलब्ध जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाए तो वो प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। परंतु जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण था वो नेचुरल फिनेटिक था। वहाँ पे जाति वृत्तीयता को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि जो एंगलर व प्रांटल का क्लासिफिकेशन था उसके अंदर फाइलोजेनी यानी कि जाति वृत्तीयता को भी सम्मिलित किया गया था। तो सिस्टम का टाइप यानी कि वर्गीकरण का प्रकार हो गया आपके प्राकृतिक जाति वृत्ति। बात करते हैं इनके प्रकाशन या पब्लिकेशन के बारे में। तो इनका जो प्रकाशन था वो एक पुस्तक के रूप में था जिसका नाम था डी नेचुरलिज़िन प्लाफेजन फैमिली। यदि इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाए तो ये होता है द नेचुरल प्लांट फैमिलीज, या हिंदी में अपन कह सकते हैं प्राकृतिक पादप कुल। नेक्स्ट अपन बात करें कि इनके जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण था इसका आधार क्या था, किस आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था या वर्गीकरण प्रणाली थी वो आधारित थी इक्लर की वर्गीकरण प्रणाली के ऊपर। अब इक्लर पहले आदमी थे जिन्होंने इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि उद्विकासीय प्रणाली दी वर्गीकरण की। अब जो एंगलर व प्रांटल थे इन्होंने वर्गीकरण किया कहाँ से, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक का, यानी कि शैवालों से लेकर आवर्त बीजी पादपों तक को इन्होंने अपनी प्रणाली में वर्गीकृत किया था। इन्होंने अपनी वर्गीकरण प्रणाली में 303 पुष्पीय पादपों के कुलों को वर्गीकृत किया। यदि एंगलर व प्रांटल की माने तो इनका विश्वास था कि जो एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी हैं इनकी उत्पत्ति हुई है एमेंटिफर्स से। जो एमेंटिफर्स हैं उनसे उत्पत्ति हुई है आवर्त बीजियों की। एमेंटिफर्स क्या थे, सिंपल सरल पादप थे जिनके अंदर एक लिंगी अक्लिमिडस फ्लावर था, यानी कि ऐसा फ्लावर, ऐसा पुष्प जिसके अंदर परिदल पुंज ये अनुपस्थित था, और साथ ही साथ क्या था, कैटकीन प्रकार का पुष्पक्रम था। इनसे उत्पत्ति हुई किसकी, एंजियोस्पर्म्स की, जिससे अपन कह सकते हैं कि ये जो एमेंटिफेरस प्लांट्स थे या जो अक्लेमिडस फ्लावर्स थे इनसे उत्पत्ति हुई डिप्लोक्लेमिडस बाइसेक्सुअल फ्लावर की, यानी कि ऐसे पादपों की उत्पत्ति हुई जिनके अंदर अपन कह सकते हैं कि जो पेरियंथ है उसकी दो रोल्स उपस्थित हैं, बाह्यदल व दल दोनों उपस्थित थे। उन पुष्पीय पादपों की उत्पत्ति हुई, साथ ही ये जो पादप थे ये थे बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। तो एक लिंगी पादपों से, या यूं कह दे एक लिंगी परिदल पुंजहीन विहीन पादपों से उत्पत्ति हुई किसकी, डिप्लोक्लेमिडस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगलर व प्रांटल के वर्गीकरण की सामान्य जो आउटलाइन है या रूपरेखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो
यह एक इवोल्यूशनरी सिस्टम था, जैसे कि अपन ने बात की थी कि इनका सिस्टम था वो आधारित था इकलर के सिस्टम पे, और इकलर वह पहले आदमी थे जिन्होंने उद्विकासीय प्रणाली दी थी वर्गीकरण की। तो इनका जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, यह एक उद्विकासीय जो प्रणाली थी वो थी। साथ ही साथ इस सिस्टम को या इस प्रणाली को दिया गया था किसके बाद में? डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के एक्सेप्टेंस के बाद में। यानी कि डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट करने के बाद में, उसकी स्वीकार्यता होने या उसको स्वीकार किए जाने के बाद में यह प्रणाली प्रस्तुत की गई थी। और यह इस अजम्पशन, इस परिकल्पना पर आधारित थी कि जो फ्लावर हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पुष्पीय पादप हैं, जिनके अंदर पेरियंथ अनुपस्थित है, वो ज़्यादा प्रिमिटिव है, वो ज़्यादा प्राचीन है। जैसा कि अपन बात कर चुके हैं ऊपर कि जो आवर्तबीजी हैं उनकी उत्पत्ति एमेंटिफर्स से हुई है, और एमेंटिफर्स वो पादप हैं जिनके अंदर पेरियंथ है वो अनुपस्थित है, एक्लेमिडस पुष्प उनके अंदर उपस्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इन्होंने कहा कि जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ज़्यादा प्राचीन हैं किससे? एंजियोस्पर्म से। इसीलिए इन्होंने अपनी प्रणाली में जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से पहले रखा। नेक्स्ट, फ्लावर विदाउट पेरियंथ, यानी कि अक्लेमिडस फ्लावर, या वह पुष्प जिनके अंदर एक ही चक्र में पेरियंथ उपस्थित है, परिदलपुंज एक ही चक्र में उपस्थित है, जिन्हें अपन कह रहे हैं मोनोक्लेमिडस, इनको प्राचीन माना गया। साथ ही जो पुष्पीय पादप हैं जिनके अंदर दो चक्रों के अंदर पेरियंथ या परिदलपुंज उपस्थित है, अपन कह सकते हैं सेपल और पेटल हैं, वो उपस्थित हैं, उनको माना गया आपके प्रगत, जैसा कि अपन ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि जो एक लिंगी पुष्प हैं, वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, ज़्यादा प्राचीन है, किससे? द्विलिंगी पुष्पों से। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो गैमोपेटलस कंडीशन, गैमोपेटलस अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो पेटल्स होते हैं या अपन कह सकते हैं जो दलपुंज होते हैं वो एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, उस अवस्था को कहते हैं गैमोपेटलस कंडीशन। तो जो गैमोपेटलस कंडीशन है वो एडवांस मानी गई, उसको माना गया आपके प्रगत, किससे? पॉलीपेटलस, यानी कि जहाँ पे जो दलपुंज हैं वो मुक्त अवस्था में थे, उससे प्रगत माना गया किसको? उस अवस्था को जहाँ पे जो दलपुंज है वो संयुक्त अवस्था में थे, गैमोपेटलस अवस्था थी। साथ ही साथ जो एपिगाइनस कंडीशन है, एपिगाइनस कंडीशन मीन्स जो आपकी ओवेरी है वो अधोव्रती है, उसको, उस अवस्था को अधिक प्रगत माना गया, किससे? उदरवर्ती अवस्था से। नेक्स्ट बात करें तो जो एपोकार्पी थी, एपोकार्पी मीन्स वियुक्त अंडपी, जो अंडप हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, उस अवस्था को माना गया आपके प्राचीन। जबकि जो सिनकार्पी अवस्था थी, जहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो अंडप हैं वो संयुक्त हैं, उस अवस्था को माना गया प्रगत। साथ ही साथ जो आवर्त बीजियों का उद्भव है उसको माना गया पॉलीफाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक नहीं था। पॉलीफाइलेटिक मीन्स हो गया कि इनकी जो उत्पत्ति है वो एक से अधिक एंसेस्टर या पूर्वज से हुई है। नेक्स्ट बात करें तो जो पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी दो सब क्लासेस थी, किसकी? बैंथम और हुकर के वर्गीकरण की। इन दोनों को जॉइंटली एक नाम दे दिया गया, संयुक्त करके एक नाम दे दिया गया, आर्कीक्लेमाइडी। ठीक है, इन्होंने डाइकॉट को क्या किया था आगे अपन बात करेंगे। इन्होंने डाइकॉट को दो भागों में बांटा, एक आर्कीक्लेमाइडी और एक मेटाक्लेमाइडी। तो जो सब क्लासेस डाइकॉट की दी थी किसने? बैंथम और हुकर ने, जिसमें इन्होंने कहा था कि 3 सब क्लासेस हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो उन्होंने पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी को संयुक्त करके बना दिया आर्कीक्लेमाइडी।
जबकि जो दूसरी क्लास थी जिसे अपन कह रहे हैं यहाँ पे मेटाक्लेमाइडी, इनके अंदर उन पादप कुलों को रखा गया जिसके अंदर क्या है, दलपुंज हैं, वो क्या हैं, सिम्पेटलस हैं, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जो मोनोकॉटिलेडन्स यानी एक बीजपत्री जो पादप हैं, इनकी शुरुआत एंगलर व प्रेंटल ने की थी पेंडेनेल्स से। पेंडेनेल्स के अंदर वह कुल सम्मिलित हैं जिनके अंदर अपन कह सकते हैं या तो पेरियंथ अनुपस्थित हैं या पूर्ण रूप से विकसित परिदलपुंज नहीं है। परंतु वर्तमान समय में जो पेंडेनेल्स हैं उसको एक प्रगत गण माना जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन तो द मोनोकॉटिलिडेंस जो एक बीजपत्री हैं उनको खत्म किया था एंगलर व प्रेंटल ने ऑर्किडेसी के साथ में। ऑर्किडेसी जो अपन जानते हैं कि एक प्रगत प्रकार का एक बीजपत्री कुल है, बट ये कह सकते हैं कि ये ग्रैमिनी से ज़्यादा प्रगत नहीं है। साथ ही साथ जो एंगलर व प्रेंटल का वर्गीकरण था वो पादपों की जो असेंशियल रोल्स होती है, असेंशियल रोल्स का मतलब ये हो गया कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज तो असेंशियल है नहीं, नॉन असेंशियल है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिसे अपन कह रहे हैं कि उमंग और जायांग, उन असेंशियल रोल्स की जटिलता पर आधारित था इनका वर्गीकरण। ठीक है, इनके अनुसार जो सबसे प्राचीनतम पुष्प था उसके अंदर पेरियंथ अनुपस्थित था, परिदलपुंज अनुपस्थित था। फिर जो नेक्स्ट इवॉल्व उद्विकसित प्लांट हुआ या पादप हुआ उसके अंदर आपके 2 रोल्स ऑफ पेरियंथ, और हाईएस्ट जो इवॉल्व प्लांट थे, सॉरी अपन कह सकते हैं इन नेक्स्ट इवॉल्व प्लांट देयर इज 1 रोल ऑफ पेरियंथ। तो चेक कर लें आप, 1 कर लें यहाँ पे, एक ही चक्र में पेरियंथ उपस्थित था। और उससे जो प्रगत प्रकार के थे उनमें 2 चक्रों के अंदर पेरियंथ उपस्थित था। और इसके अंदर भी हो सकता है कि जो बाह्यदल व दलपुंज है एक दूसरे से विभेदित ना हो, जिसे अपन कह सकते हैं होमोक्लेमिडस, और हो सकता है कि दोनों अलग अलग विभेदित हों, जिसे अपन कह सकते हैं हेट्रोक्लेमिडस। साथ ही इन्होंने कहा कि जहां पर असंख्य संख्या में पुंकेसर उमंग उपस्थित रहते हैं, वह या यूं कह सकते हैं जहां पे असंख्य संख्या में स्टेमन्स यानी पुमंग और कार्पल जायांग उपस्थित रहते हैं, वह अवस्था प्राचीन है। और जो डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेमन और कार्पल हैं वो अवस्था जो है या जिसमें अपन कह सकते हैं एक विशिष्ट संख्या में यानी असंख्य नहीं है, संख्या के अंदर पुमंग व जायांग उपस्थित हैं, तो वह अवस्था जो है वह ज़्यादा प्रगत है किससे, असंख्य पुमंग व जायांग वाली अवस्था से। नेक्स्ट बात करें तो जो मोनोकॉटिलिडन है एक बीजपत्री हैं, इनको इन्होंने वर्गीकृत किया था 11 गणों में और 45 कुलों में, जबकि जो डाइकॉट्स हैं इनको वर्गीकृत किया था 44 यानी 44 गण और 258 यानी 258 फैमिलीज यानी कुलों में। जो डाइकॉट हैं इनका आरंभ किया था किस कुल से, कैजुराइनेसी से, और इसको खत्म किया था कंपोसिटी। ये एक रूपरेखा है एंगलर व प्रेंटल के वर्गीकरण की। तो जो पादप जगत है, प्लांट किंगडम है, इसको इन्होंने वर्गीकृत किया था भ्रूण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। 2 भागों में बांटा। ऐसे पादप जिनके अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता उन्हें कहा थैलोफाइटा, और ऐसे पादप जिनके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है उन्हें कहा एम्ब्रियोफाइटा। अब जो थैलोफाइटा हैं इनके अंतर्गत 11 डिवीजन रखे गए, 1 से लेकर के 11 तक, और थैलोफाइटा के अंदर आते हैं आपके एल्गी यानी शैवाल और कवक। जबकि जिन पादपों में भ्रूण उपस्थित था उन्हें कहा गया एम्ब्रियोफाइटा, और एम्ब्रियोफाइटा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 डिवीजन इसके दिए गए, एक ज़ूडियोगेमस जिसे दिया गया डिवीजन 12 और दूसरा दिया गया साइफेनोगेमस।
ज़ूडियोगेमस का मतलब हो गया जहाँ पे जो नर युग्मक हैं वो गतिशील हैं। नर युग्मक गतिशील हैं मतलब कि निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है। तो इसमें 2 सब डिवीजन दिए गए। ये थे आपके ब्रायोफाइटा जिसके अंतर्गत आपके मॉस वगैरह आती हैं, और टेरिडोफाइटा जिसके अंतर्गत आपके आते हैं फर्न। तो ज़ूडियोगेमस डिवीजन नंबर 12 और डिवीजन नंबर 13 साइफेनोगेमस, जहाँ पे जो मेल नर युग्मक थे वह क्या थे, अगतिशील थे। इनको 2 सब डिवीजन उपभागों में बांटा है। एक है आपके एंजियोस्पर्मी यानी कि आवर्त बीजी, और दूसरा है आपके जिम्नोस्पर्मी यानी कि अनावर्त बीजी। जो आवर्त बीजी कुल हैं इनको 2 भागों में बांटा है, डाइकॉट, और ये 2 क्लासेस के अंदर बांटा है, डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी कि द्विबीजपत्री डाइकॉट्स और एक बीजपत्री मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स को 2 क्लासों में बांटा है, एक है आर्किक्लेमाइडी और दूसरी है आपके मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी जिसके अंतर्गत आपके 2 सब क्लासेस जो बैंथम और हुकर की थी, आपके पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी, उनको यहाँ पे रखा गया। जबकि जो आपके गैमोपेटली कंडीशन थी जिन पादप कुलों के अंदर, उनको रखा गया मेटाक्लेमाइडी के अंतर्गत। बात करते हैं एंगुलर व प्रांटल के क्लासिफिकेशन की मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स की अगर बात करें तो इन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया वो किया, पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी को इन्होंने संयुक्त करके बना दिया आर्किक्लेमाइडी, जिसके वजह से जो बैंथम और हुकर के मोनोक्लेमाइडी थे, मोनोक्लेमाइडी के जो पादप थे या कुल थे उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखा जा सका, उनको सही ढंग से व्यवस्थित किया जा सका। साथ ही साथ इन्होंने कंपोजिटी, जो कि अपन जानते हैं कि एक मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट फैमिली है, यानी कि द्विबीजपत्री पादपों का एक प्रगत कुल है, इसको मोनोक्लेमाइडी के सबसे लास्ट में रखा, जो कि ठीक है। ऑर्किडेसी की जो कि एक प्रगत प्रकार का मोनोकॉट कुल है, एक बीजपत्री कुल है, इसको मोनोकॉटिलिडेंस के लास्ट में रखा, जो कि उचित है। फोर्थ हो गया आपकी अम्बेलिफेरी, जो कि सबसे प्राचीनतम द्विबीजपत्री कुल है, इसको आर्किक्लेमाइडी के टॉप पे रखा, आरंभ में रखा, जो कि उचित है। बात करते हैं दोषों के बारे में, तो हो गए गुण। बात करते हैं एंगुलर व प्रांटल के वर्गीकरण के दोषों के बारे में। तो सबसे पहला जो दोष है कि इस सिस्टम के अंदर, इस प्रणाली के अंदर जो एमेंटिफर्स या कैटकिन पुष्पक्रम वाले जो पादप हैं, जो कि संबंधित हैं सेलिएसी कुल से, जुगलैंडेसी कुल से, बेटुलेसी कुल से, इनको कहा गया कि ये बहुत ही प्राचीनतम कुल हैं। ठीक है, बट आज की जो आपके एनाटॉमिकल स्टडीज़ हैं, ठीक है, जो उत्तकीय अध्ययन किए गए हैं, वह ये बताते हैं कि जो एमेंटिफर्स हैं, जो ये एक लिंगी कैटकिन बियरर्स हैं एमेंटिफर्स, इनकी उत्पत्ति तो द्विलिंगी पुष्पों से हुई है। तो ये एक दोष हो गया। द एक्सेप्टेंस ऑफ डेरिवेशन ऑफ डाइक्लेमिडस फ्लावर। देखो, अपन ने कहा कि जो डाइक्लेमिडस फ्लावर हैं, जिनके अंदर जो परिदलपुंज हैं 2 चक्रों में उपस्थित हैं, वह ज़्यादा प्रगत हैं। तो ऐसी अवस्था ये भी स्वीकार्य नहीं है, जहाँ यह कह रहे हैं अपन कि जो डाइक्लेमिडस फ्लावर है वो मोनोक्लेमिडस फ्लावर से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ पैराइटल प्लेसेंटेशन फ्रॉम द एक्सियल, यानी इनके अनुसार जो भित्तीय बीजांड विन्यास है उसकी उत्पत्ति अक्षीय बीजांड विन्यास से हुई है। ये भी ऑब्जेक्शनेबल है, इसको भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। डेरिवेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम द यूनिसेक्सुअल, ये भी अस्वीकार्य है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर की ओरिजिन हुई है, यानी एक लिंगी पुष्प की उत्पत्ति हुई है द्विलिंगी पुष्प से, ऐसा माना जाता है। इस सिस्टम में मोनोकॉट्स को ज़्यादा प्राचीन बताया गया डाइकॉट से, जो कि वर्तमान समय का जो ज्ञान है उसके अनुरूप नहीं है। वर्तमान समय में अपन मानते हैं कि जो एक बीजपत्री पादप है उनकी उत्पत्ति द्विबीजपत्री पादपों से हुई है।
तो ये बात हुई एंगलर व प्रांटल के वर्गीकरण के बारे में। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे कुछ और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में। धन्यवाद।